होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा पॉइंट बात ये हो रही है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन कोई 450 पॉइंट जो है वो नीचे गिर गई कल। और इसकी वजह, जो मेन वजह है वो ये है कि जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया है और उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया। उन्होंने DGISI को स्पेसिफिकली नाम लेके कहा कि तुम कान खोल के सुन लो। पाकिस्तान की तारीख में कभी लीडरशिप ने इस तरह की बातें नहीं की। 2014 में मेरा ख्याल इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च धरना लेकर गए थे और वो किया था, इमरान खान ने सुबह का जो टाइम दिया था उस वक्त इस तरीके से खचाखच सड़कें भरी हुई थी कि उनका वहां से अपने जमान पार्क के घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। जो आपने बोर्ड उठाया इसके ऊपर लिखा है मकबूजा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में फर्क, वहाँ लोगों को नंगा नहीं किया जाता। क्या इसका क्या मतलब है? मकबूजा कश्मीर में लोग यहाँ से ज्यादा महफूज हैं? बिल्कुल महफूज हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे टैक्स पे चलने वाले ये इदारे हमारे ही अवाम को उसी पे हमारे पैसे से हमारे ही अवाम के कपड़े उतारते हैं। तो इसको यह किसने दिया? इमरान खान के पास पब्लिक का मास सपोर्ट है और इमरान खान का कोई भी एक गलत कदम पाकिस्तान को टर्मोइल में डाल सकता है। पूरी दुनिया की ताकत जो है ना वो लगी हुई है कि इमरान खान को क्या कहते हैं, किसी तरीके से जो पाकिस्तान के दुश्मन है, एक मुल्क नहीं है, और हमारे जो अंदर के जो गद्दार हैं जिन्होंने अभी बहुत से बेनिफिट फायदे उठाए हैं। देखिए, सबको पता है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो इस्लाम दुश्मन है, वो मुसलमान दुश्मन है, वो पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया है और उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया। उन्होंने DGISI को स्पेसिफिकली नाम लेके कहा कि तुम कान खोल के सुन लो। पाकिस्तान की तारीख में कभी लीडरशिप ने इस तरह की बातें नहीं की। वैसे वो कंडीशन नजर नहीं आ रही हुकूमत ही। टीवी पर आके कहा जा रहा है खून गिरेगा, खून गिरेगा। जब खून गिरेगा तो सिचुएशन तो गलत साइड पे जाएगी। तो ये तो जाहिर बात है, लेकिन जो है हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। ये करप्ट हुकूमत है, लुटेरे हैं, ये हमारे मुल्क को लूट के खा गए हैं। आज बांग्लादेश देख लो कहाँ चला गया और हम वहीं के वहीं। बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। इमरान खान इस वक्त इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप देखा जाए अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पाकिस्तान में देखा जाए तो वो उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जब से उनको हटाया गया है तो वो टॉप पे है। 3-4 क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। पाक मीडिया में होने वाली डिबेट्स में इस समय इमरान खान का लॉन्ग मार्च चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय क्या है? उसने पाकिस्तान को पूरी तरह हिला रखा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय लॉन्ग मार्च पर हैं। चलो इस्लामाबाद। इस लॉन्ग मार्च के लिए अंदेशा ये दिखाया जा रहा है कि इससे देश में बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है, बहुत स्थिति उलट पलट होने वाली है। इसको देखते हुए पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट 450 पॉइंट नीचे गिर गया है और ये एक तो पहले से ही खस्ता हाल अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, और दूसरी तरफ इनका इस तरह से देश को हिला डालने वाला लॉन्ग मार्च। इमरान खान को अपने देश की पहले भी परवाह नहीं थी, आज भी नहीं है। उनको अपनी कुर्सी प्यारी है और पाकिस्तान तो माशाअल्लाह कंट्री है ही। इनको हर चीज़ में भारतीय साजिश दिखती है, हर चीज़ में अमेरिकी साजिश दिखती है। पाकिस्तानियों की इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। और वो कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो मैं जो है लॉन्ग मार्च खत्म करूंगा, अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो मैं लॉन्ग मार्च खत्म नहीं करूंगा। टू नेशन थ्योरी है, हिंदू बुरा है, बुत परस्ती क्या गलत है, और सरतन से जुदा। हमारी पूरी पर्सनैलिटी ये बन गई। तो इसमें आप अगर बेस्ट भी निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा ना कि अनपढ़। पाकिस्तान से हमारी ट्रेडिशनली हम एक ही थे और आज भी हमारी नजर होती है पाकिस्तान पे, हमारे सारे लोगों की, पूरे कंट्री की इसलिए होती है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स इंडिया में प्रॉब्लम भी कर सकती हैं और इंडिया के पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देती हैं। ये बात तो यहाँ तक हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान को अगर आप देखें कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अब बुरी तरह मुतासर है। मैं कल भी एक सरकारी किसी मुलाजिम से बात कर रहा था और वो ये कह रहे थे कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो ये है कि अगर एक दफ़ा तो हमारा गुजारा हो गया, IMF ने, अमेरिकन ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने हमें निकाल दिया, कि अगली दफ़ा भी हम इस फाइनेंशियल क्रंच से निकल सकेंगे। वैसे वो कंडीशन नजर नहीं आ रही हुकूमत ही। टीवी पर आके कहा जा रहा है खून गिरेगा, खून गिरेगा। जब खून गिरेगा तो सिचुएशन तो गलत साइड पे जाएगी। तो ये तो जाहिर बात है, लेकिन जो है
हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। ये करप्ट हुकूमत है, लुटेरे हैं ये, हमारे मुल्क को लूट के खा गए हैं। आज बांग्लादेश देख लो कहाँ चला गया और हम वहीं के वहीं। बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ से कहाँ चला। इसी तरफ तकरीबन अरबों डॉलर का जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो हमारे इलाका था जहाँ पे फूड उगाई जाती थी, वो सारा जो है वो उसकी नज़र हो गया, सैलाब की नज़र हो गया। इमरान जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन जो है वो हमें उसकी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगी। लेकिन यही सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है, ये जब लास्ट टाइम आई थी तो उन्होंने $20 अरब की बात की थी, लेकिन वो कहीं पे भी नजर हमें नहीं आए। अब जहाँ पे हम एक तरफ फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, हम एक जो गंदम एंड चावल जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थे, अब वो इम्पोर्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तकरीबन $7.6 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि अब समझें कि दैट इज जस्ट 40 डेज की जो इंपोर्ट है हमारे पास वो रह गई है। सो हमारे पास टेक्निकली जो पैसा है नेशनल एक्सचेकर में, जिसे इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 550-600 अरब के करीब है, लेकिन पाकिस्तान की $7.6 बिलियन के करीब है। हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं, नेट फूड इंपोर्टर हैं, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और आपकी आबादी भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बढ़ गया। पाकिस्तान का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्हिसार रहता है वो रहता है जी कि हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स बाहर बैठे हैं वो हमें पैसे बेचेंगे। आई थिंक 2021 में तकरीबन कोई $33 बिलियन के करीब पाकिस्तान में ये जो चीज़ें थी, पैसा जो आया है, और ये पैसा तो बहुत बड़ा है, लेकिन सुनने में ये आया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो तकरीबन 62% की कमी हुई है। और एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी कम हुआ है। लास्ट ईयर पाकिस्तान में $350 मिलियन की, नॉट बिलियन, $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि वो भी 62% कम हुई है। जब लीडरशिप जो है वो सड़कों पर होगी, मारदाड़ हो रही होगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, जो गवर्नमेंट जो बैठी हुई है इस वक्त हाजिर बैठी हुई है, उसकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कम होगी, एस्टैब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान के मेन पिलर्स में से एक है वो कंट्रोवर्शियल होगी, बैठी होगी, तो निज़ाम किस तरह चल सकता है। ये आइटम जो हैं वो हम बैन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे पालतू पेट्स होते हैं, उनकी जानवरों की खुराक आती है, चॉकलेट, शैम्पू, और ये सारी चीज़ें एक पाकिस्तान का हिस्सा कहता है इन पर पाबंदी लगा दो, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का हिस्सा कहता है कि इस पर पाबंदी ना लगाओ। और से इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि मैं ही इस मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आ सकता हूँ, लेकिन जब वो पावर में आते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। माजी में अब उनको ओपोनेंट्स को जेलों में डालने की वजह से जो हालात ख़राब होते हैं, या ओपोनेंट्स को बाहर भगा देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये इन्होंने पैसा लूटा हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो पैसा लूटा हुआ है वो अभी तक 3-4 साल उनकी हुकूमत रही है मरकज़ में, वो भी उसमें कोई काम नहीं कर सके। वो जो फ्लड्स के वाले से हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मदद की है, वो सारी बात है, क्योंकि हमारी ग्लोबल रेलेवेंस ख़त्म हो गई है। अगर मैं कल जिस तरह एक आपके सामने रखा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 आई है, उसमें पाकिस्तान इज़ नोवेयर। व्हाइट हाउस ने जो अपना दिया, पाकिस्तान इज़ नोवेयर, इंडिया इज़ अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ द वेस्ट। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं? वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड?